स्वागत है आपका गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। असदुद्दीन ओवैसी के ऐलान ने बढ़ाई पश्चिम बंगाल में खलबली, टेंशन में ममता बनर्जी। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया है, तो वहीं पश्चिम बंगाल को लेकर चुनावी ऐलान के बाद ममता के मुस्लिम गढ़वाले किले को चुनौती दे दी है। बंगाल के करीब 30% मुसलमानों के दम पर ममता सत्ता पर काबिज है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पश्चिम बंगाल में शून्य से शुरुआत करने वाले ओवैसी के एंट्री वाले ऐलान ने अभी से वहां सियासी खलबली मचा दी है, क्योंकि बिहार के मुसलमानों के बाद भाईजान का निशाना बंगाल के मुसलमान हैं। बिहार के चुनाव नतीजों ने महागठबंधन को जितनी मायूसी दी है, उससे कहीं ज्यादा खुशी AIMIM को दी है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में चुनाव लड़कर करीब 1.5% वोट हासिल किए। बिहार के सीमांचल से MIM ने 5 सीटें जीती है। इस जीत पर चुनावी एक्सपर्ट का मानना है कि ओवैसी की पार्टी ने सीधे तौर पर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि MIM ने जो सीटें जीती है, उनमें से 3 सीटें कांग्रेस के पास और 2 RJD के पास थी। इसी छोटी सी जीत पर ओवैसी पश्चिम बंगाल में बड़ा खेल करने की उम्मीद कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ओवैसी की पार्टी ने होमवर्क शुरू कर दिया है। MIM के कार्यकर्ता लगातार उन क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है। ओवैसी की पार्टी पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जितना मजबूत होगी, उतना ही TMC, कांग्रेस और लेफ्ट को नुकसान होगा। पश्चिम बंगाल में बड़ी पार्टी न होने के बावजूद बिहार के नतीजों ने अचानक ओवैसी की पार्टी को TMC और कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक के लिए खतरा मान रही है। बंगाल में TMC का खेल बिगाड़ेंगे ओवैसी, 5 जिलों की 60 सीटों पर है निगाहें। बिहार चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद MIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी का ध्यान अब पश्चिम बंगाल पर है। बिहार में जीत के बाद ओवैसी ने ऐलान किया है कि वे बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे और अपना एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी पर इसका क्या असर होगा, अब इस पर मंथन शुरू हो गया है। TMC को बंगाल में अल्पसंख्यक लोगों का भारी समर्थन प्राप्त है और इनके वोट से ममता बनर्जी की पार्टी जीतती रही है। इससे पहले 2011 तक लेफ्ट पार्टियां अल्पसंख्यक वोटों का पूरा फायदा उठाती थी, लेकिन बंगाल से लेफ्ट की विदाई के बाद यह पूरा समर्थन TMC को मिलता रहा है। ओवैसी की पार्टी MIM इन्हीं वोटों पर निशाना साधते हुए अगले विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। दीपावली और छठ पूजा पर बिहार में नहीं सुनाई देंगे पटाखों के शोर, राज्य सरकार ने 1 दिसंबर तक लगाई रोक। बिहार में इस बार दीपावली, छठ और नववर्ष पर पटाखों का कान फोड़ू शोर सुनाई नहीं देगा। राज्य भर में केवल हरित पटाखे ही बनेंगे और बिकेंगे। पटाखे चलेंगे तो तय समय सीमा के अंदर। वहीं पटना, गया और मुजफ्फरपुर में किसी भी तरह के पटाखों का प्रयोग नहीं होगा। राज्य सरकार ने यह रोक 1 दिसंबर तक लगाई है। ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से पटाखों की ऑनलाइन बिक्री भी प्रतिबंधित की गई। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश के क्रम में ऐसा किया गया है। लगातार बढ़ते प्रदूषण का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। तमाम शहरों में प्रदूषण के चलते दिन में ही धुंध की स्थिति दिखती है। NGT ने इसे गंभीरता से लेते हुए 9 नवंबर को आदेश जारी किया था। कहा था कि बीते साल नवंबर में देश के जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता ठीक नहीं थी, वहां पटाखे ना बनेंगे और ना ही बिकेंगे। इस श्रेणी में बिहार के 3 शहर पटना, गया और मुजफ्फरपुर शामिल है। असल में हवा की गुणवत्ता जांच की व्यवस्था भी केवल इन्हीं 3 शहरों में थी। NGT ने देश के बाकी शहरों में भी प्रदूषण की रोकथाम के लिए कदम उठाने के लिए राज्य सरकार को कहा था। राज्य सरकार ने इसका आदेश जारी कर दिया है। नीतीश कुमार की सफाई, मैंने कभी रिटायरमेंट के बारे में नहीं कहा, लोगों ने गलत समझा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आखिरी चुनाव वाले बयान पर पलट गए हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव रैली में दिए गए उनके भाषण को गलत समझ लिया गया है। वे आगे भी पूरी समर्पण के साथ काम करते रहेंगे। नीतीश कुमार ने कहा, मैंने रिटायरमेंट के बारे में कभी नहीं कहा। उनकी पिछली बैठक से लेकर आखिरी चुनाव रैली तक मैंने सब जगह यही कहा कि अंत भला तो सब भला। यदि आप मेरे आखिरी चुनाव स्पीच को सुनेंगे तो आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद गुरुवार को पहली बार प्रेस वार्ता करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि वे आगे भी इसी समर्पण के साथ काम करते रहेंगे। सुशील मोदी का कटेगा पत्ता, बीजेपी नेता कामेश्वर चौपाल हो सकते हैं बिहार के नए डिप्टी CM।
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही सरकार गठन की तैयारियां शुरू हो गई है। शुक्रवार को एनडीए नेताओं की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार के नाम का ऐलान हुआ। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। खुद को लेकर जारी अटकलों पर चौपाल ने कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो मुझे स्वीकार है। कामेश्वर चौपाल को भी नई सरकार में शामिल करने को लेकर चर्चा जोरों पर है। राम मंदिर ट्रस्ट के दलित सेवक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कामेश्वर चौपाल पटना पहुंच चुके हैं। बिहार में नई सरकार में कोई पद मिलने के सवाल पर कामेश्वर चौपाल ने कहा कि वह पार्टी के सेवक हैं और जो पार्टी कहेगी करेंगे। बिहार में शुरू हुआ जोड़ तोड़ का खेल, मांझी मुकेश साहनी को साधने में जुटी कांग्रेस। बिहार में चुनाव परिणाम आने के बाद अब सत्ता के लिए जोड़तोड़ की आजमाइश शुरू हो गई है और महागठबंधन भी राज्य में सत्ता पाने के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी को साधने में लग गई है। इसके लिए कांग्रेस ने मांझी को सीएम या फिर स्पीकर और मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम के साथ मंत्री पद देने की पेशकश की है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस दोनों नेताओं के संपर्क में है। कांग्रेस मांझी के अलावा उनके बेटे को भी मंत्री पद देने की पेशकश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस इस बार आसानी से सत्ता छोड़ने के पक्ष में नहीं है और इसलिए तमाम तरह की कवायद चल रही है। दिवाली के बाद होगा सीएम के नाम का ऐलान। बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर आज एनडीए में मंथन का दौर है। सीएम के नाम की घोषणा दिवाली के बाद हो सकती है। इसको लेकर आज एनडीए की एक और बैठक होने जा रही है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शाम को कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। वहीं पटना के सदागत आश्रम में कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। इसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और बिहार के ऑब्जर्वर अविनाश पांडे भी मौजूद हैं। मीटिंग में चुनाव परिणाम को लेकर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर नीतीश कुमार का बड़ा बयान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का दावा नहीं किया है। इस पर फैसला राजग को करना है। नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद पहली बार जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा, मैंने मुख्यमंत्री बनने का दावा नहीं किया है। राजग में शामिल पार्टियां मिलकर फैसला करेगी कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा कि अभी शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने चारों घटक दलों की बैठक होगी और उसमें ही चर्चा कर सब चीजें तय की जाएगी। तेजस्वी पर मुकेश साहनी ने किया पलटवार, बोले पहले पीठ में छुरा घोंपा, अब डिप्टी सीएम का दे रहे हैं ऑफर। वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश साहनी ने तेजस्वी यादव पर चुनाव के बाद पलटवार किया है। साहनी ने कहा है कि जब उनको मौका मिला तो उन्होंने मेरे पीठ में छुरा घोंपा, लेकिन अब खुद सीएम बनने के लिए थाली में डिप्टी सीएम का पद लेकर ऑफर कर रहे हैं। मुकेश साहनी ने कहा कि धोखा देने वाले तेजस्वी यादव के साथ कोई नहीं रह सकता है। वह एनडीए के साथ हैं, उन्हें कोई फंसा नहीं सकता है क्योंकि वह खुद मल्लाह हैं। मल्लाह लोग वह जाल में फंसाना जानते हैं। मंत्री बनने के सवाल पर साहनी ने कहा कि इसका फैसला सीएम नीतीश कुमार को करना है। उनका जो भी निर्णय होगा वह मानने के लिए तैयार हैं। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।